हरिओम फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल हरिओम हरे कृष्णा पर। तो जो ये वीडियो है ये मैंने बेस किया है, आप लोग को दिखाना चाहती थी, शेयर करना चाहती थी कि मैंने अक्षय तृतीया पर अपने कृष्णा को कैसे स्नान कराया, कैसे उनका चंदन श्रृंगार किया। तो आप देख रहे होंगे मैंने शुरू से ही इस बार वीडियो अपलोड करने की कोशिश की थी, बट टाइम के लिए वीडियो थोड़ी लेट अपडेट होगी। बट आप देख सकते हैं जो भी मैंने किया है वो मैंने डायरेक्टली ही शूट किया है। तो आप देखेंगे मैंने ये कृष्णा को स्नान कराने के लिए, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे कि मैंने कृष्णा को रख के ये हल्दी चंदन और दही के साथ मैंने जस्ट एक छोटा सा शॉर्ट सा स्नान कराया था। और फिर अब मैं थोड़ा मल मल के इनको स्नान कराऊंगी। तो आप देख सकते हैं इनकी शुरू हो गई है स्नान। और आप जब भी ये मैं अभी दही से स्नान करा रही हूँ, तो आप देखेंगे जब भी आप मतलब भगवान जी को स्नान कराने के बाद दही से, चंदन से, हल्दी से, बेसिकली मैं अक्षय तृतीया में इन सब चीज़ों से ही भगवान को स्नान कराती हूँ, जिससे कि उनको शीतलता भी मिलती रहे। और इसके साथ साथ उनके जो चेहरे की एक चमक आप देखेंगे, जैसे ही स्नान ख़त्म होगा वो एक अलग सी चमक आ जाती है। तो वो चमक आ जाएगी तो आप अगर थोड़ा अच्छे से भगवान जी को नहला दे, तो जब भी कभी भी आपको ऐसा लगे कि मतलब कभी कभी होता है कि कलर थोड़ा चढ़ रहा नहीं है, ऐसा कुछ भी आपको फील हो, तो आप भी अपने कृष्णा को जैसे दही से स्नान करा सकते हैं। उसके बाद जैसे हल्दी से, चंदन से। मैं भी कुछ और कोई पाउडर कुछ भी एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करती हूँ। बेसिकली मैं हल्दी और चंदन का स्नान कराती हूँ, लेकिन हल्दी जो होनी चाहिए वो घर की पिसी हुई हो, तो वो ज़्यादा अच्छी होती है। और बाकी तो जो मार्केट वाले यूजुअली मैं यूज़ नहीं करती हूँ, ट्राई करती हूँ कि मैं घर वाले ही हल्दी यूज़ करूँ। और उसके साथ साथ आप क्या करें कि दही का भी स्नान करा दिया करें, तो आप देखेंगे कि वो चमक जो आपको चाहिए वो आ जाएगी। ये देख रहे होंगे आप, ये इनके आँखों में चंदन थोड़ा लग गया था। तो वैसे तो आँखों में चंदन से ले कुछ मतलब कि ऐसा कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बट स्टिल अगर आँखों में पड़ता है तो बहुत अजीब सा लगता है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता अगर आँखों में चंदन ऐसे लगा रहे तो। इसीलिए मैं स्नान करा रही थी जब भी हल्दी से, मैंने उनको जो है वो फूल से हटा दिया। और फिर आप देख रहे हैं मैंने बिल्कुल उनको मल मल के नहलाने की कोशिश की है, क्योंकि एक्चुअल फैक्ट ये भी था कि बहुत दिन हो गए थे मैं कृष्णा ने सही से स्नान किया भी नहीं था। जस्ट मैं डेली का स्नान करा के इनको तैयार कर देती थी, और बीच बीच में जस्ट मैंने ये किया था। तो आज थोड़ा मेरे पास टाइम भी ज़्यादा था और अक्षय तृतीया की ये शुभ तिथि भी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनको स्नान करा दूँ अच्छे से। तो आप देख रहे होंगे जब मैंने इनको सारा स्नान करा के इनको जब पवित्र जल से स्नान कराया, जो कि गंगा जल मिश्रित है, ये देखिए आप देख रहे होंगे कैसे इनकी जो मतलब एक आभा है, वो अलग सी आभा बाहर हो रही है और ये कैसे चमक रहे हैं। और फिर अब मैं इनको चंदन लगाना आरंभ कर रही थी। तो आप ये चंदन देखेंगे, जो गोपी चंदन होता है उसको ही पीस के, और एक अश्वगंध चंदन आता है, दोनों को मिला के। और जो ये देख रहे हो बहुत ही सावधानी से लगाना चाहिए चंदन, क्योंकि जो कृष्णा की आँखें हैं गलती से भी उस पर चुभ गई तो बहुत ही कष्ट होगा उनको। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप देख रहे होंगे, ये मैं जो स्टिक यूज़ कर रही हूँ वो तुलसी की स्टिक है, ताकि इनको तुलसी बहुत ही प्रिय है, तो मैं नहीं चाहती कि ये तुलसी से दूर रहे। और मैं यूजुअली चंदन भी हमेशा अक्सर तुलसी के ही स्टिक से लगाती हूँ। तो ये भी तुलसी जी की ही स्टिक है। और आप देख रहे हैं मैं चेहरे के लिए थोड़ा सा सावधान थी, कि मुझे डर लगता है कि बहुत बार मेरे से गलती हो जाती है, तो इसलिए मैं सावधान होकर के बिल्कुल ही सतर्कता के साथ मैं इनके फेस पे पहले चंदन श्रृंगार कर दी थी, ताकि ये धीरे धीरे आराम से लग जाए और सूख भी जाए, ताकि मुझे अगर और कुछ भी श्रृंगार करना रहे तो मैं वो कर पाऊँ। तो इसीलिए मैं ये आप देख रहे होंगे मैंने सोचा था कि मैं सफ़ेद लगाऊं या फिर ये पीला वाला अश्वगंधा चंदन, बट मुझे लगा कि अभी तो आप भी जानते हैं अक्षय तृतीया का स्नान जो है वो 21 दिनों तक चलता ही रहेगा, जिसमें आप चंदन यात्रा, चंदन शोभा करा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आज सोचा कि पीला ही लगा दूँ, तो मैंने इनके पीले चंदन का ही स्नान कराया है। और आप जानते हैं फ्रेंड्स की जो अक्षय तृतीया की तिथि होती है बहुत ही इम्पॉर्टेंट तिथि होती है। इसमें हम जो भी करते हैं वो अक्षय हो जाता है। कारण भी आप जानते ही हैं, इस दिन ही हमारी गंगा माता का अवतरण हुआ था, और फिर जो द्रौपदी जी को अक्षय पात्र मिला था वो भी भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी जी को अक्षय तृतीया के दिन ही दिया था। फिर अगर आप जगन्नाथपुरी जी की बात करें, तो जो रथ यात्रा होती है आषाढ़ के महीने में,
उसके लिए रथ की तैयारी अर्थात जो रथ बनना स्टार्ट होता है उसके लिए पूजा होती है, जो अक्षय तृतीया को ही पूजा हो जाती है और फिर वो रथ बनना स्टार्ट हो जाता है। अलग अलग राज्यों में अक्षय तृतीया अलग अलग नामों से मनाया जाता है। इस दिन विधान तो है कि जैसे कि आप सोना खरीद सकते हैं या कुछ भी आप अच्छा एक नया सामान खरीद सकते हो, वो अच्छा होता है। इसके साथ साथ सामान तो चलो कोई बात नहीं, आपके लिए है। जो मेन थिंग होती है कि आपको जैसे कि इवन गरीबों को नहीं, ज़रूरतमंदों को, प्यासों को, और लोग ज़रा लोग क्या करते हैं, प्याऊ बनाते हैं, आपको पानी पिलाना चाहिए उनको। जैसे जो सीजनल ठंडे फ्रूट्स होते हैं वो खिलाना चाहिए। भगवान जी को भी सत्तू का भोग लगाया जाता है और फिर आप खुद को भी ये सत्तू पिए और भगवान जी को भी, जो भी मतलब प्रॉपरली। वैसे तो मैं जा रही थी वहाँ, गर्मी बहुत पहले ही आ गई थी, लेकिन ऐसा बोलते कि जो ठाकुर जी की गर्मियों की सेवा होती है वो आज ही से स्टार्ट हो जाती है। और इसके साथ साथ फिर बांके बिहारी में भगवान श्री कृष्ण के, जो बिहारी जी के चरण दर्शन भी साल में एक ही बार, जो कि बांके बिहारी में अक्षय तृतीया के दिन ही होती है। तो इन सब कारणों से जो हमारा अक्षय तृतीया है, ये तिथि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमें इस दिन अधिक से अधिक पुण्य करना चाहिए और अक्षय तृतीया का पर्व सबको बहुत ही धूमधाम से मनाना चाहिए। तो ये देख सकते हैं मैंने छोटी सी, क्योंकि गर्मी का सीज़न है, अक्षय तृतीया शीतलता का पर्व है, तो मैंने ये हरे हरे जंगलों वाला सीन छोटी सी झांकी तैयार की थी और अपने कृष्णा को ये बेली के फूल, ताकि इनको मतलब इन जंगलों के बीच में सुंदर सुंदर सुगंध वाली हवा मिलती रहे और ये पत्ते जो इनको ये नेचुरल श्रृंगार देता रहे। तो इस तरह से मैंने कृष्णा को अक्षय तृतीया के दिन स्नान करा के तैयार कराया था। तो फ्रेंड्स, आप भी इस त्यौहार को मनाए होंगे। अपना भी ध्यान रखिए, गर्मी में बचिए और अपने कृष्णा, अपने बाल गोपाल को भी बचा के रखिए। हरिओम फ्रेंड्स।